यहूदियों ने ईसा को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। ईसा ने उनसे कहा, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। उनमें से किस कार्य के लिए मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि ईश निंदा के लिए। आज हम सुसमाचार के इस कथन पर विशेष चिंतन करें। Jesus answered them, I have shown you many good works from the Father. For which one of them are you going to stone me? 40 का 5वां सप्ताह 26 मार्च 2021 शुक्रवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्याएं 10 से 13 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 31 से 42 तक। जिससे हम ज्ञान कहते हैं, जो बाहरी जगत को जानने का एक उपाय है, यह हमें हमारी 5 इंद्रियों से प्राप्त होती है। ये 5 इंद्रियां हमारे ज्ञान की खिड़की और दरवाजे हैं। इन इंद्रियों के द्वारा जो भी जाना जा सकता है वह विज्ञान, ज्ञान, मनोविज्ञान के स्तर पर आता है। इस स्तर से परे एक ज्ञान और भी है जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मा का ज्ञान, अपने आप का ज्ञान, अहम का ज्ञान, अपने दिव्यता का ज्ञान। ईसा जब पिता ईश्वर, सच्चाई, अनंत सत्य जैसे बातों की व्याख्या करते हैं, तब वे बातें सांसारिक नहीं हैं, सामान्य नहीं हैं। वे बातें आत्मा के स्तर की हैं, आध्यात्मिक हैं। बाहरी जगत और आंतरिक जगत में ऊपरी स्तर पर बड़ा भेद मालूम पड़ता है। शरीर और आत्मा के स्वभाव में भेद है। आध्यात्म और बाजार में भेद है। एक जन्म और दोबारा जन्म लेने में भेद है। फरीसी और शास्त्री उन लोगों के प्रतीक हैं जो दोबारा जन्म नहीं ले पाए थे। वे सूचना स्तर पर पढ़े लिखे माने जा सकते हैं, पर उनमें प्रज्ञा का, चेतना का और आध्यात्मिकता की कमी थी। प्रभु यीशु पिता ईश्वर की पूर्ण चेतना के प्रतीक हैं। वे लोगों से दिव्यता और आत्मा के स्तर पर प्रज्ञा की बातें किया करते थे तथा चिन्ह के द्वारा, चमत्कार के द्वारा और चंगाई के द्वारा पिता ईश्वर की उपस्थिति और उसकी दयालुता, उनकी करुणा और क्षमाशीलता का अनुभव लोगों को कराते थे। इसीलिए प्रभु यीशु ने लोगों से कहा, तुम लोग नीचे के हो और मैं ऊपर का हूं। ज्ञान जानने के स्तर पर, सूचना के स्तर पर और बाहरी स्तर पर पर्याप्त नहीं है और न ही इसे आध्यात्मिकता की श्रेणी में रखी जा सकती है। प्रभु यीशु का अनुभव था, मैं और पिता एक हैं। यहां प्रभु यीशु की चेतना की ऊंचाई है। यही प्रज्ञा की पराकाष्ठा है। जहां चेतना नहीं है वहां अहंकार है, और जहां अहंकार है वहां चेतना नहीं है। फरीसी और शास्त्री चेतना शून्य हैं। अहंकार खाली होता है, और इसीलिए जहां अहंकार होता है वहां लोग हिंसक हो जाते हैं। खालीपन को भरना पड़ता है, चाहे वह परिवार में हो, संस्था में हो या समाज में हो। प्रेम की जो शक्ति है वह प्रेम से बदलकर हिंसा में बदल जाती है। इसलिए अहंकारी हिंसक हो जाते हैं। आत्मज्ञान के अभाव में धर्म हमें धर्मांध बना देता है। आत्मज्ञान से ही आध्यात्मिकता का जन्म होता है। पहले पाठ में नबी यिर्मयाह भी धर्मांध लोगों के बीच घिरे थे। नबी की वाणी हमेशा अहंकार को चोट मारती है, और नबी यिर्मयाह की वाणी अहंकारियों को चोट मार रही थी। इसीलिए लोग नबी के विरोध में खड़े थे। जहां सभी अंधे हों, वहां एक आंख वाले को भी
सभी अंधे पकड़कर अंधा बनाना चाहेंगे। आइए आज हम पवित्र आत्मा की प्रज्ञा और विवेक शक्ति के लिए विशेष प्रार्थना करें कि हमारे अंदर विश्वास और आत्मज्ञान बढ़े और हम अपने अहंकार पर विजय पा सकें और अपनी आध्यात्मिकता की गहराई में बढ़ते जाएं। यह 40 का समय हम सभी के लिए आशीष और कृपा का समय हो। आमीन।